हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे अपना माइंडसेट जो है उसको फ्रॉम कंफ्यूजन स्टेट टू कॉन्फिडेंस स्टेट के ओर ले जा सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास्ट फेलियर्स। पास्ट फेलियर से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने कभी जब आपने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी और आपका कभी एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसके बाद में कई लोग इस वजह से बाद में भी गाड़ी चलाते ही नहीं है, इस डर से कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि हमने अगर हमारी लाइफ में कभी कोई काम करते हुए अगर हम लोग उसको ढंग से नहीं कर पाए हैं या उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया था जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उस फेलियर को अपने दिल में इतनी मजबूती से लेके बैठ जाते हैं कि हम उसको दोबारा ट्राई ही नहीं करना चाहते। तो एक रीज़न होता है हमारा पास्ट फेलियर जिसे हम अपने साथ कैरी करते हैं हमेशा और दोबारा करने से डरते हैं। सेकेंड होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए या एक्सटर्नल फैक्टर्स मान लीजिए, जिसका मतलब होता है कि हमारे आसपास वाले लोग हमें जब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं या हमने जो भी कुछ किया है उसमें से अगर कुछ अच्छा भी किया था और कुछ कुछ गलत किया है, तो लोग हमारी अच्छे वाले पार्ट को ना देख के जो भी चीज़ हमसे गलती हुई है उसको जब उसी के बारे में जब बात करते हैं तो वो हम अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया है वो, लेकिन सपोज वो एक मैथ्स में नहीं लेकर आया है, उसके मार्क्स बिल्कुल कम आए हैं या मान लीजिए कि वो फेल हो गया है। अब उसके पेरेंट्स क्या होते हैं कि उसको इस बात के ऊपर कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि उसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। कोई बात नहीं, अगर मैथ्स में नहीं कर पाया है तो वो अगर दोबारा ट्राई करेगा तो इस बार अच्छा कर लेगा। वो हमेशा उसको यही बोलते रहेंगे कि देखा हमने तो पहले ही बोला था कि तुम नहीं कर पाओगे, देखा हमने पहले ही कहा था कि तुम पढ़ लो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। उसको बार 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 ये रियलाइज़ कराएंगे कि हाँ उसके मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए हैं या वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाया है। बजाय इसके अगर पेरेंट्स उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि हाँ तुमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया है और तुम इसमें भी कर सकते हो, कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ, इस बार तुम ट्राई करना और इसमें भी अच्छा हो जाएगा। ये आपने देखा होगा कई बार ऑफिस के अंदर भी हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी करते हैं पर बॉस को हमेशा वही चीज़ दिखाई देती है जो हमसे नहीं हो पाया है या जहाँ हमसे गलती हुई है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अप्रिसिएशन उन सब चीज़ों पर नहीं मिलता जो हमने अच्छा किया है, लेकिन उस पर ज़रूर मिल जाता है जो हमने नहीं किया है। तो ये जो बाहरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा जो है लूज़ करते हैं। तो थर्ड फैक्टर होता है हमारा हेजिटेशन, या मैं उसे सेल्फ इमेज भी बोलती हूँ। हेजिटेशन से मेरा मतलब है कि बहुत बार कई लोगों को स्टेज फोबिया होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि फोबिया और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ कभी नहीं चलते हैं। जहाँ पे फोबिया होगा वहाँ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और सेल्फ इमेज से मेरा मतलब ये होता है कि कई बार हम ये मान के रखते हैं कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है। मान लीजिए कि मैंने ये मान लिया है कि मुझे जो है कैलकुलेशन नहीं आती, मैं कैलकुलेशन में बहुत वीक हूँ। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई ऐसा टॉपिक उठेगा जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाली बात हो रही होगी या जहाँ पे नंबर्स को लेके बात हो रही होगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा और मेरे मन में ये हो जाएगा कि मतलब मैं वहाँ पे बोल ही नहीं पाऊंगी। बजाय मतलब चाहे वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ भी होगी या बहुत छोटा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन मैं क्योंकि अपना माइंडसेट लेकर बैठी हुई हूँ कि मैं कैलकुलेशन में वीक हूँ या मैं नंबर्स में वीक हूँ, तो मैं उस चीज़ को उस मोमेंट पे अपना कॉन्फिडेंस एकदम लो कर दूँगी और मुझे आते हुए भी मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगी। सेकेंडली, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक सेल्फ इमेज लेके रखते हैं कि यार मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं कैसे एक हाई सोसाइटी में बैठ सकती हूँ या जा सकती हूँ। उस चक्कर में होता क्या है कि कभी भी हमारे आसपास अगर कोई हाई सोसाइटी के लोग आके बैठेंगे तो मैं अपनी सेल्फ इमेज, क्योंकि मेरी एक मिडिल क्लास की है या लो मिडिल क्लास की है, तो मैं उनके बीच में अपने आप को बहुत ऑकवर्ड फील करूँगी और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लूज़ हो जाएगा वहाँ पे। और इसी तरीके से कई लड़कियाँ भी होती है जो अपनी लाइक कहते हैं ना कि मैं अगर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्लैक है तो कई बार वो उसको भी अपने सेल्फ इमेज में कि क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है तो मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, और ये चीज़ भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत लूज़ कर देती है। तो ये तीन फैक्टर्स बेसिकली मैं जितना जानती हूँ ये तीन फैक्टर्स होते हैं। एक हमारा खुद का पास्ट फेलियर होता है, सेकंड हमारा जो होता है वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और थर्ड हमारा हेजिटेशन होता है। ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं या हम कन्फ्यूजन स्टेज में रहते हैं या हम अपने आप में उतनी अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम खुद पे ही बिलीव नहीं करते हैं। अब इनसे डील कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला फैक्टर होता है हमारा पास्ट फेलियर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पास्ट फेलियर एक आपने ट्राई किया, यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट, कोई बात नहीं,
उसको छोड़ दो वहाँ पे। जब आपने एक बार कोई चीज़ ट्राई की और आप उसको नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक स्टेप बैक लीजिए और उसी चीज़ को आप वापस से एक नए तरीके से, दूसरे तरीके से उसको फिर से करने की कोशिश कीजिए। अब मैं ये तो जानती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको अगर हम ट्राई करेंगे और हम उसको मतलब हम उसको कर नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से मैं उसको कर रही थी मे बी वो तरीका गलत था, इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से मैं कर रही थी अगर वो गलत था तो मैंने एक स्टेप बैक लिया, मैंने फिर से थोड़ा सा रिलैक्स किया और सोचा कि मैं उसको और कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और मैंने उसको अपना स्ट्रेटेजी लगा के उसको दूसरे तरीके से फिर से ट्राई किया। फिर नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगी। लेकिन अगर मैं ट्राई करती रहूंगी और मैं अपने पास्ट फेलियर्स का बर्डन लेके नहीं चलूंगी तो आई कैन से कि देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव, इट कैन बी डन, एवरीथिंग कैन बी डन। सेकेंड, मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को या हमारे कॉन्फिडेंस को हिलाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी बात और सबसे ईजी चीज़ है कि अगर मेरे पापा मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरा बॉस मुझे कुछ कह रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ कह रहे हैं या आस पड़ोस वाले कुछ कह रहे हैं, तो वो उनका परसेप्शन है, मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, कोई बात नहीं, ये उसका परसेप्शन है ना। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, मैं उसके परसेप्शन पे अपनी लाइफ को नहीं चला सकती। मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, नहीं होंगी, मैं ट्राई करूँगी ना, मैं पढ़ूंगी, मैं और कोशिश करूँगी। और मैं ठीक है, मैं को मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी हूँ ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, इसलिए मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं बाकी सब में अच्छी हूँ, मेरे को केवल मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ाई करके केवल उससे निकलना है वहाँ से, मैं बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ। तो जो लोग कह रहे हैं, आपका बॉस आपको कहता है, कई बार होता है कि गुस्से में बोल दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो या तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये उनका परसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे करने को कहा है शायद मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कि मैं वो करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई ना। लेकिन मैं खराब हूँ ऐसा नहीं है, या मैं किसी काम की नहीं हूँ ऐसा नहीं है, ये उनका परसेप्शन है, क्योंकि मैं उनके काम के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे अपना कॉन्फिडेंस उसमें लूज नहीं करना है। जिसको जो बोलना है लेट देम से वट एवर दे वॉन्ट टू से। आप रिलैक्स करें, 2 मिनट सोचें एंड देन अगेन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि किसी और के परसेप्शन पे मैं अपना कैरेक्टर को डिज़ाइन नहीं कर सकती। ये उसकी सोच है, मेरी नहीं है। मैं क्या हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो अब बाहर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हमारे को इफेक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज माई वे ऑफ लिविंग, है ना। आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू फेस ऑल ऑफ देम। थर्ड, मैंने कहा कि हेजिटेशन और फोबिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का फोबिया है, यू शुड फाइट अगेंस्ट इट। हाँ, एक बारी में मैं एक साथ नहीं कर सकती। जैसे कई लोगों को होता है कि वो लिफ्ट में नहीं जा सकते या एक डार्क रूम के अंदर नहीं रह सकते, तो वो फोबिया है मेरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी। कभी भगवान ना करे ऐसा लाइफ सिचुएशन आया कि मुझे उसमें जाना पड़ा तो क्या होगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपने उस फोबिया को दूर करना पड़ेगा। हो सकता है मैं आधा घंटे तक उस डार्क रूम में नहीं रह सकती, लेकिन मैं 2 मिनट तो रह सकती हूँ। जब मैं 2 मिनट रहूंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगी कि मैं 5 मिनट रहूँ, मैं 10 मिनट रहूँ। मैं लिफ्ट में 0 से लेकर 17 फ्लोर तक नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट में 1st से 2nd फ्लोर जाऊंगी, फिर मैं 4th फ्लोर जाऊंगी। और अगर मैं इस तरीके से करती रही और धीरे धीरे अपने फोबिया को कम करती रही तो मैं 17 फ्लोर तक भी चली जाऊंगी। तो मेरे को अपने अंदर जो मेरा डर है, मुझे उस डर से लड़ना पड़ेगा। उस डर को लेकर मैं हमेशा कैरी नहीं कर सकती, उससे तो मैं वीक हो जाऊंगी। नहीं, मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उससे लड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे स्टेज फोबिया है, मैं नहीं कर सकती, बट मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, जब मेरी कोई फैमिली फंक्शन होगा, वो तो सब मेरे घर वाले हैं ना, मैं अच्छा करती हूँ या ख़राब करती हूँ उनके लिए मैं अच्छी ही हूँ। मुझे उनके सामने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा सा बोलना सीखूंगी। तो इस तरीके से मेरा जो है स्टेज फोबिया या लोगों के सामने बोलने का जो डर है वो भी निकलेगा। एंड लास्ट उसके अंदर मैंने आपसे जैसे कहा कि कई बार हम अपनी सेल्फ इमेज बना के बैठ जाते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ इसलिए नहीं कर सकती। नहीं, आपको उसके लिए, वैसे तो मैं इसके लिए बोलूँगी कि अगर हम लोग इसके लिए मेडिटेट कर पाएँ, आंख बंद करके अगर आप अपने आप को इमेजिन कर सकें कि जो भी चीज़ आपके अंदर, जैसे मैं मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ बहुत मोटी हूँ या मैं डार्क हूँ या मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, ऐसा करके मेरी कोई एक सेल्फ इमेज है। या मैं जैसे मैंने कहा मैं मिडिल क्लास हूँ तो मेरे पास गाड़ी नहीं है या मेरा घर बहुत छोटा है, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी सेल्फ इमेज है। अगर मैं आंख बंद करके 10 मिनट अपने आप को इमेजिन करूँगी कि मैं जैसा अपने आप को देखना चाहती हूँ, फिजिकली जैसा देखना चाहती हूँ, पतली देखना चाहती हूँ, सुंदर देखना चाहती हूँ, लंबे बाल हों, गोरा रंग हो, वैसे अपने आप को अगर मैं इमेजिन करूँ
ठीक है। उसके बाद में मेरा घर एक बड़ा है, उसको इमेजिन करूँ, मेरे पास गाड़ी है, उसको मैं इस तरीके से अगर मैं डेली डेली अपने आप को उस एक सिचुएशन में जैसा मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ उसको इमेजिन करूँगी और मेडिटेट करूँगी और अपनी सेल्फ इमेज पे काम करूँगी कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को अपने आप पे अपने अंदर ये विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, या जो भी वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर मेरी सेल्फ इमेज है जिसकी वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करती हूँ, मेरे को उसके ऑपोजिट सोचना पड़ेगा। अगर मैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ कि ये एक दिन में चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, पर मैं अगर उस पर धीरे धीरे काम करूँगी तो मेरा वो हेजिटेशन मैं अपनी सेल्फ इमेज को भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। और मैं फिर लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अचीव ना कर सकें, या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर या हम काम ना कर सकें। बस हमें अपना वे ऑफ थिंकिंग अपनी ओर ही बदलना होगा, प्लस हमारे पास्ट फेलियर्स को या हमारे पास्ट मेमोरीज को हमें अपने साथ कैरी नहीं करना है। वो हमेशा एक बर्डन ही होता है, जो बीत गया उसको वहीं छोड़ दीजिए और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम अपना माइंडसेट जो है उसको पॉजिटिव कर पाएंगे, या हम अपने माइंडसेट को कंफ्यूजन स्टेट से कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा पाएंगे। तो इसी पे मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी। आई होप कि जो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ बात करी है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।